हाँ, तो आज हम लोग देखते हैं करेंगे क्या कि क्लास 12th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव होगा जो बायोलॉजी चैप्टर 9 से, ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर 9 से होगा, ठीक है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो फिब्रोइन, फिब्रोइन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिब्रोइन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, भारतीय भैंस के जंतु वैज्ञानिक का नाम क्या है भाई, जंतु के वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो ब्यूबेलस, ब्यूबेलस क्या हो जाएगा, ब्यूबेलस क्या हो जाएगा आंसर, ब्यूबेलस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है, विश्व की सबसे अच्छी जो दुधारू गाय नस्ल है कौन है, तो हॉल्स्टेन, हॉल्स्टेन फ्रीसियन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा मछली मेजर कार्प नहीं है, मछली मेजर कार्प नहीं है, कौन सा मछली मेजर कार्प नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैनी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है, कोकीन जो है सो किसके द्वारा प्राप्त होता है भाई, तो कोकीन जो होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो इरीथ्रोजाइलम कोका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर कहा जा रहा है कि रुक्षांश की अधिकतम होती है, क्या होती है, रुक्षांश जो होती है अधिकतम कहां होती है, तो ये क्या हो जाएगा, घास भूसा चारा में, घास भूसा और चारा में अधिक होती है, घास भूसा चारा में अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना कहलाता है, एकत्रित करना क्या कहलाता है भाई, तो वीर्य सेल्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कतला मछली पाई जाती है, कतला मछली जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है, अल्बिनीय जल या फिर मृदु जल, जो भी ऑप्शन दे, ठीक है। निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस किस्म की होती है, तो गेहूं की किस्म की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उंगलिकाय किस जीव से संबंधित है, उंगलिकाय किस जीव से संबंधित है भाई, उंगलिकाय किस जीव से संबंधित है, तो उंगलिकाय जो है मछली से संबंधित है, मछली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है, तो किसके, नर गधा था मादा घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ठीक है। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कृत्रिम वीर्यसेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है, किस अवस्था में निकाला जाता है भाई, तो ये 8 से 32 कोशिका की अवस्था में निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है भाई, तो यह कार्य छेदक को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म की है, ताइचुंग किसकी है, तो क्या हो जाएगी, धान की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय नस्ल की किस नस्ल में संकरा से जर्सी गाय प्राप्त होती है, जर्सी गाय प्राप्त होती है, तो मालपी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई, तो विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्न में से कैट फिश है, निम्न में से जो कैट फिश है, निम्न में से जो कैट फिश है कौन सा है, वेलेगा अड्डू, बेलेगा अड्डू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लांटेलट्स प्राप्त करने की तकनीकी कहलाती है, तो तकनीकी क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिकांश कृषि पौधे होते हैं, अधिकांश कृषि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीप्लाइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रीट केल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है, यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की गई है, किसके साथ की गई है, तो राई के साथ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ही नस्ल के पशु के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं, जब एक ही नस्ल के पशु के प्रजनन के बीच हम क्या कहते हैं भाई, तो हम इसको कहते हैं अंतःप्रजनन, 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 ठीक है। हिसर डेल किसकी किस्म की है, किस किस्म की है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा किसका, भैर की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई,
भेड़ की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? कुक्कुट रोग कौन है भाई? तो कुक्कुट रोग क्या है? अस्मट, हैजा और रानीखेत। हाँ तो ये दोनों है, क्या हो जाएगा? अगर बी सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? देखिए गलत जोड़ी इनमें से कौन सी है? तो ये क्या है? जी सी, यहां डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है जी? गलत जोड़ी है। ठीक है, आगे इसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? भाई मत्स्य पालन जो है वह किससे संबंधित है? देखिए 43 मत्स्य पालन किससे संबंधित है, मतलब यह जो होगा तो किससे संबंधित हो? जंतुओं से, जंतुओं को जो पालने, जलीय जंतुओं को जो पालन, मच्छी पालन इत्यादि वगैरह जो होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। गुहा एवं माहेश्वरी ने कब बताया कि भ्रूण जैसी संरचना का निर्माण एकल कोशिका के द्वारा हो सकता है? एकल कोशिका के 1966 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज से लगभग कितने वर्ष पहले गेहूं, धान, गन्ने इत्यादि के फसल उगाई जाती थी? आज से कितने वर्ष पहले तो उगाई जाती थी? तो 5000, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट है क्या? तो ये समुद्री मछली है। पॉम्फ्रेट क्या है? एक समुद्री मछली है। मक्का में संक्राओज का सपूप योजक किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? अंतःप्रजनन किए 2 जनक वंश क्रमों में प्रसंकरण करके। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मुर्गियों का एक विषाणु रोग है? एक विषाणु रोग है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूफैसल रोग। न्यूफैसल रोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। न्यूफैसल रोग वह कौन सी एक पारजीनी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का सामना यानी समाधान हो सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रांसजीनिक पादप में वे पादप है जो, कौन सी पादप है भाई? तो ये कौन सी पादप है? तो कृत्रिम माध्यम में कायिक भ्रूण द्वारा उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं, एक कोशिकीय से पुनरुत्पादित होते हैं जिसमें किसी बार डीएनए का प्रवेश कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। 52 नंबर क्या है? सोमे क्लोन प्राप्त होते हैं। सोमे क्लोन जो प्राप्त होते हैं भाई, वो प्राप्त होते हैं, सोमे क्लोन प्राप्त होते हैं किसके द्वारा होते हैं भाई? तो ये होते हैं उत्तक संवर्धन के द्वारा। उत्तक संवर्धन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रांसजीनिक जंतुओं के रूप में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव है, तो सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाने वाले जीव क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसजीनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म क्या है? तो यह है को रासायनिक उर्वरक तथा वृद्धि की अनावश्यक नहीं होती है या फिर उच्च उत्पादन तथा विटामिन ए से प्रचुर होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें है? जया और रत्ना जो है वो किसमें है? तो चावल में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है, आनुवांशिक जो विविधता प्रदर्शित करता है वो कौन है भाई? तो चावल है। ठीक है, काल्चिसीन द्वारा होता है। क्या होता है भाई? तो ये क्या होता है? तो गुणसूत्रों की द्विगुणन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक साइब्रीन हाइब्रिड ब्रीड होता है जिसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 विभिन्न पौधे के कोशिका द्रव्य तथा एक पौधे का जीनोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, 58 का सी। चलिए चलते आगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक स्वनिषेचित त्रिगुणित पादप बनाता है। क्या बनाता है? तो 8 अलग अलग युग्म तथा 64 अलग अलग युग्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सोमाक्लोनल विभिन्नता किससे प्राप्त हो सकती है? तो किससे प्राप्त हो सकती है भाई? तो उत्तक संवर्धन से। उत्तक संवर्धन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मुर्गी पालन का विषाणु रोग है? मुर्गी पालन का विषाणु रोग क्या है? तो न्यूकेसल रोग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉलीप्लोइडी को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो काल्चिसिन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
किस विधियों द्वारा पौधे की नई तथा श्रेष्ठ प्रजाति निर्मित की जा सकती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? तो संकरण के बाद चयन, संकरण के बाद चयन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? लैक्टिक एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध को दही परिवर्तित करता है तथा किस विटामिन की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषकता में वृद्धि करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बी, ठीक है, बी, बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? तो 66 नंबर में है कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर होता स्रोत है, किसका प्रचुर स्रोत है? मतलब विटामिन का, प्रोटीन का, उपयुक्त सभी का, या फिर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तो प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन का। ठीक है, एकल कृषि में उगाए जाने वाले फसल पौधे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं भाई? तो ये जो होते हैं पीड़कों के लिए अति प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल ट्रिटिकेल को गेहूं के साथ किसका संकरण करके प्राप्त किया जाता है? तो राई का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुनहरा चावल की एक बहुत संभावनापूर्ण पारजीनी फसल है, कृषि में उतारने पर यह किस चीज में सहायक होगा? किस चीज में सहायक होगा? विटामिन ए का अभाव दूर करने में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है भाई? तो सबसे अच्छी विधि क्या है? भ्रूण रेस्क्यू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। मक्का में संकरण ओज किससे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? किससे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? जीव द्रव्यक में डीएनए बमबार्ड करके, क्या नहीं, दो अंतःप्रजात वंश क्रम के बीच संकरण करके, क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। भ्रूण संवर्धन का मुख्य अनुप्रयोग जो है सो क्या है? तो ये संकरण अवरोध से बाहर आना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैलस में प्ररोह के लिए उत्तक संवर्धन माध्यम में प्रयुक्त पदार्थ है, तो क्या है भाई? तो ये है काइनेटिन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगुणित पादपों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है परागकण कल्चर के द्वारा, परागकण कल्चर द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ये सही हो जाएगा। गेहूं की विकसित प्रजातियां ट्रिटिकम एक्टिवम होती है, क्या होती है भाई? तो 42 गुणसूत्र सहित 60 गुणित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप में नई प्रजाति किसके द्वारा निर्मित होती है? पादप में जो नई प्रजाति होती है ना भाई, वो चयन तथा संकरण के द्वारा ही क्या होती है? निर्मित होती है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को निम्नवत निरूपित किया जा सकता है, किसके द्वारा? कैसे निरूपित किया जा सकता है? तो 2n-1 है ना, 2n+1, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। अधिकांश कृषि पादप है, अधिकांश कृषि पादप जो है, अधिकांश कृषि पादप क्या है? एलोपोलिप्लोइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सबसे पहले निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था? इनमें से कौन सा था भाई? तो रोजी था। उसका नाम क्या था भाई? पहले रोजी था सबसे पहले। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोना लीका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? तो गेहूं में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा भाई? इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो बेसिलस थूरिजिएनसिस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी सही हो जाएगा। ठीक है। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है भाई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो परजीवी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? कौन सी बीमारी जो होती है ना मुर्गियों में होती है? देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है कि ऊपर में हम बताए हुए थे, ठीक है, इसको हम बताए हैं थे ऊपर में, तो इसलिए आपको जवाब देना है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं होगा भाई? तो मधुमक्खी पालन तो आएगा ही आएगा, कुक्कुट पालन भी आएगा, मत्स्य की पालन आएगा, और कार्बनिक खेती नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।